क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल लेकर आए हैं। और देख लो क्लास 10th में ना ज्योमेट्री में दो चैप्टर पढ़ना है, एक सर्किल पढ़ना है और एक ट्रायंगल। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम ट्रायंगल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 6 है। तो देख लो सभी स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल में क्या शुरू करने जा रहे हैं। ट्रायंगल देख लो, सबसे पहले हम ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे ट्रायंगल का डिफिनीशन जो कि हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। उससे पहले भी जो भी क्लास था हम लोग बेसिक क्लास में क्लास 6, 7, 8 में सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये सब बेसिक नॉलेज है। जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है वो है सिमिलरिटी पढ़ना, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। देख लो यहाँ पे हम शुरू से लेकर चल रहे हैं, ट्रायंगल्स में सारा कुछ आज हम बता देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे व्हाट इज ट्रायंगल लिखा हुआ है। तो सबको पता है ट्रायंगल क्या है, ए सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। यही ना होता है, एक सिंपल क्लोज फिगर होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, उसे ही हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल का फिगर भी दिया हुआ है, देख लो एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है और ये क्या है, तो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। यहाँ पे देख लो ये जो फिगर है ये कितने लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, देख लो 1, 2 और ये रहा 3। ये देख लो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है हमारा 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है, सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो ये डिफिनीशन बहुत ज्यादा इजी था जो कि हम बहुत दिन से हर एक क्लास में पढ़ते आ रहे थे। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो वैसा फिगर, वैसा बंद फिगर, वैसा बंद आकृति जो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई हो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। देख लो वही बात हम यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू साइड्स, मतलब साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, सभी को पता है। क्या लिखा हुआ है, तो देख लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोलेट ट्रायंगल है और स्केलेन ट्रायंगल है। देख लो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइड में ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोलेट ट्रायंगल और तीसरा होता है स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स किसे कहते हैं, तो ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। सभी को पता है वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। सभी को पता है ये बात, क्योंकि ये बेसिक चीजें हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे क्लास 10th में हम ट्रायंगल शुरू कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बेसिक चीज भी बता दे रहे हैं, उसके बाद हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे आएंगे। उसके बाद देख लो आइसोलेट ट्रायंगल है। आइसोलेट ट्रायंगल्स किसे कहते हैं, जिसका 2 साइड इक्वल होता है उसे आइसोलेट ट्रायंगल कहते हैं, सबको पता है। तो आइसोलेट ट्रायंगल्स में क्या बोलेंगे, ट्रायंगल हैविंग 2 साइड इक्वल इज कॉल्ड आइसोलेट ट्रायंगल। थर्ड है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब जिसका तीनों साइड डिफरेंट हो, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट, ऑल साइड्स अनइक्वल इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया इक्विलेटरल, आइसोलेट, स्केलेन। तो सभी स्टूडेंट्स को रिवीजन हो रहा होगा क्योंकि ये बात पहले से पता है। अब हम आएंगे अकॉर्डिंग टू एंगल वाले पे। देखो अकॉर्डिंग टू एंगल भी ना ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे देखो पहला है एक्यूट ट्रायंगल, दूसरा राइट ट्रायंगल है, तीसरा क्या है, देख लो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। जो एक्यूट ट्रायंगल होते हैं ना उसका तीनों एंगल्स क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच का होता है। तो क्या बोलेंगे, ए ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है, कोई एक एंगल 90 से अधिक होता है, 90 से अधिक होता है, उसे हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गया कि अकॉर्डिंग टू साइड 3 टाइप्स के होते हैं और अकॉर्डिंग टू एंगल भी 3 टाइप्स के होते हैं, और सभी का नाम हम बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तो सभी स्टूडेंट्स चलो आगे क्या है, ट्रायंगल्स में हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो नेक्स्ट पेज में ये ट्रायंगल का फिगर बना हुआ है और ये जो हम तैयार किए खुद से किए हैं, देख लो कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं फिर से। देख लो यहाँ पे नेक्स्ट पेज है कॉन्ग्रुएंट फिगर। और ये जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो दिया हुआ है ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी पढ़ चुके हैं और जो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का जो रूल था, क्राइटेरिया था, वो सब भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम देख लो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास 10th के सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे चलेंगे और सारे चीज को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। चलो अब हम आते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पे। क्या लिखा हुआ है, देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को सर्वांगसम आकृति कहते हैं। ठीक है, चलो आते हैं कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अर्लियर क्लास वी हैव लर्न अबाउट कॉन्ग्रुएंट फिगर। यहाँ पे साफ साफ हम लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम पिछले क्लास में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स
देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का यहाँ पे डिफिनीशन क्या दिया हुआ है कि टू ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। कह रहा है दो ज्योमेट्रिक फिगर होते हैं जिसका सेम शेप होता है और सेम साइज होता है, मतलब शेप और साइज दोनों सेम होता है, उसे ही हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। देख लो, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे लिखे हैं, तो एग्जाम्पल में देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दो ट्रायंगल हम बना दिए हैं, पहला ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल को हम डी ई एफ ले लेते हैं, डी ई एफ। देख लो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट। और एक और चीज देख लो, कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, देख लो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। और जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम ऐसे ही करेंगे। देखो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी और डी ई एफ अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी एफ। वैसे ये क्लास 9th में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे पढ़ना है क्या। देख लो नेक्स्ट, अब हम आ रहे हैं सिमिलर फिगर्स पे, जो कि हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है। सिमिलर फिगर, सिमिलर का मतलब देख लो समरूप होता है, सिमिलर का मतलब समरूप होता है। क्लास 10th में कॉन्ग्रुएंट्स नहीं पढ़ना है, सिमिलर फिगर पढ़ना है, सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। तो चलो सिमिलर फिगर्स के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर। यहाँ पे कह रहा है कि ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं जिसका सेम शेप होता है बट साइज डिफरेंट हो सकते हैं, ये कह रहा है, उसी को हम लोग सिमिलर फिगर कहते हैं। देखो यहाँ फिगर भी बनाया गया, एक बड़ा सा ट्रायंगल है और एक छोटा सा ट्रायंगल है, साइज डिफरेंट है ना। देख लो साइज डिफरेंट है लेकिन शेप दोनों का सेम है, दोनों ट्रायंगल के शेप में है लेकिन साइज डिफरेंट है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर्स कहेंगे। अब देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर फिगर नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर फिगर्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकते हैं, कभी कभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट जो है होते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बट सिमिलर फिगर नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर फिगर देखो यहाँ पे है ना, देखो एक बड़ा है एक छोटा है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, समझ गया ये बात। तो सभी स्टूडेंट्स देख लो, इतना दूर तक समझ में आ गया ना। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं है क्या अगले पेज पे। तो सभी स्टूडेंट को सिमिलर फिगर समझ में आ गया होगा कि सिमिलर फिगर्स क्या होता है, सेम शेप का होता है बट साइज डिफरेंट होता है, उसे ही हम लोग सिमिलर फिगर कहते हैं। जैसा कि फिगर में दिखा दिया गया है कि एक बड़ा सा ट्रायंगल है एक छोटा सा ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तो आगे लिखा हुआ है, देख लो इलस्ट्रेशन फर्स्ट। लिखा हुआ है एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर बट दे नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है कोई भी दो लाइन सेगमेंट किसी भी लेंथ का ले ले वो हमेशा सिमिलर होता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा, यही ना कह रहा है। दे आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल। वह तभी कॉन्ग्रुएंट्स होंगे यदि उसका लेंथ इक्वल हो जाएगा, वो तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसका, वे तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसका लेंथ इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो टू लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर होता है, टू लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर होता है क्योंकि वो दोनों देखने में सेम लग रहा है। देख लो वो दोनों देखने में सेम लग रहा है, तो टू लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर होंगे, लेकिन वो दोनों कॉन्ग्रुएंट्स, ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि उसका लेंथ सेम हो जाएगा, ठीक है, लेंथ सेम हो जाएगा तब वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। चलो ये बात देख लो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप और सेम साइज। अगर हम ये दोनों को सेम लेंथ का खींच देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अभी क्या है, ये सिमिलर है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एनी टू सर्किल्स आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है दो सर्किल जो है ना वो सिमिलर होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों सर्किल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देख लो लिखा हुआ है दे आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ दे रेडियाई आर इक्वल। वे तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि उसके रेडियाई जो है, रेडियस जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। देखो ये दोनों सर्किल है, ये दोनों सर्किल तभी कॉन्ग्रुएंट होगा यदि इसके रेडियस, इसका रेडियस दोनों इक्वल हो जाएगा, तभी ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। इससे पहले ये दोनों सर्किल जो है वो सिमिलर है। समझ में आ गया, दो सर्किल हमेशा सिमिलर होते हैं, दो लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पेज है क्या, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है कि एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर। कह रहा है कोई भी स्क्वायर हो वो हमेशा सिमिलर होते हैं, कोई भी दो स्क्वायर ले लो हमेशा सिमिलर ही होंगे, वो दोनों स्क्वायर हमेशा सिमिलर होंगे। देख लो ये दोनों स्क्वायर, एक बड़ा स्क्वायर है एक छोटा स्क्वायर है, दोनों क्या है, एक दूसरे का सिमिलर है,
लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट का बात किया जाए तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तभी होगा यदि इसका क्या होगा, लेंथ सारा का लेंथ जो है ये दोनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा, यानी सेम शेप और सेम साइज का आ जाएगा, तभी कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, नहीं तो ये क्या कहलाएगा, ये सिमिलर फिगर कहलाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे ये भी कह रहा है कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ले लो, वो हमेशा सिमिलर होंगे। जैसे कि फिगर में दिखाया गया कि एक बड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए, एक छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। देख लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका 5 सेंटीमीटर हम साइड ले लिए, सभी साइड 5 सेंटीमीटर ले लिए, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए हैं जिसका सभी साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर वाला लिए हैं। ठीक है, अभी देख लो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या है, सिमिलर है। तो समझ में आ गया। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सभी को समझ में आ गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर पॉलीगन्स। सिमिलर पॉलीगन्स, पॉलीगन्स हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्लोज फिगर जो 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट का बना होता है वो क्या होता है, पॉलीगन कहलाता है। क्या, ए सिंपल क्लोज फिगर मेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। यही ना हम लोग जानते हैं पॉलीगन के बारे में। आज हम अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिमिलर पॉलीगन्स पढ़ने वाले हैं। सिमिलर पॉलीगन्स, देखो सिमिलर पॉलीगन्स में क्या है, सो लिखा हुआ है कि टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कह रहा है दो पॉलीगन्स तभी सिमिलर होंगे एक दूसरे के यदि उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा ना वो इक्वल हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा ना वो सेम रेशियो में हो जाएगा, तभी वो दोनों फिगर जो है वो दोनों पॉलीगन्स क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। यही ना कह रहा है टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर, टू पॉलीगन्स वो तभी एक दूसरे के सिमिलर कहलाएंगे यदि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा या कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएगा, तभी दो पॉलीगन सिमिलर कहलाएगा। चलो देखते हैं, समझा दे रहे हैं क्या है। सो देखो दो पॉलीगन्स हम बना के दिखाते हैं, यहाँ पे दो पॉलीगन्स बना के दिखा देते हैं। देखो ये एक हमारा स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है। ठीक है, ABCD इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं EFGH। ठीक है, ये दो पॉलीगन्स है और ये दो पॉलीगन्स तभी सिमिलर कहलाएगा यदि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में आएगा। तो देख लो, मान लो क्या कि ये हमें स्क्वायर बना दिए तो ये तो हमारा सिमिलर ही होगा। कोई दूसरा पॉलीगन लेते हैं, देख लो दूसरा पॉलीगन लेके समझा दे रहे हैं कि कौन सा पॉलीगन लेंगे जो ये हमारा, चलो समझ में आएगा एग्जाम्पल। चलो एक हम ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी तो पॉलीगन ही है और एक और ट्रायंगल बना दिए यहाँ पे। अब कौन सा ट्रायंगल है ये नहीं पता, लेकिन हम साइड दे रहे हैं। देख लो साइड दे के बता रहे हैं, साइड दे के बता रहे हैं। देखो ये ABC लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है DEF। ठीक है, कह रहा है क्या ये दोनों पॉलीगन्स तभी सिमिलर कहलाएंगे यदि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। यानी ये 60 है तो इसे भी 60 होना चाहिए, ये 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये 70 है तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 70 होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल कर दिए, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में होना चाहिए, ये भी इसका कंडीशन है दो पॉलीगन्स को सिमिलर होने के लिए। देखो सेम रेशियो में कैसे होता है, अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये देख लो ये 5 है और ये 10 है। सॉरी, हम उधर वाले को बड़ा कर रहे हैं जबकि वो छोटा है, तो हम क्या करते हैं इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, इसे भी मिटा दे रहे हैं। देख लो इधर वाला मेरा छोटा ट्रायंगल है ना, इधर वाला मेरा छोटा ट्रायंगल है, तो हम छोटा ट्रायंगल को क्या करेंगे, छोटा साइड लेंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसे हम ले लेते हैं 2, ये ले लेते हैं 4, ये ले लेते हैं 3 और ये लेते हैं 6, ये 5 लेते हैं और ये 10 लेते हैं। सब में सेंटीमीटर समझ लो लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो सेम रेशियो किसे कहते हैं ये हम बता दे रहे हैं। सेम रेशियो देख लो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो किसे कहते हैं, इसका AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है DE यानी AB बाई DE। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग इसका देख लो AC है और नीचे DF है, तो यहाँ पे हम AC और DF लिखेंगे, इक्वल टू AC बाई DF होना चाहिए, इक्वल टू तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देख लो, इस ट्रायंगल का BC है और इस ट्रायंगल का EF है, तो BC बाई EF होना चाहिए, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होना चाहिए। देखो सेम रेशियो में अगर आ गया तो ये दोनों पॉलीगन्स, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, AB का वैल्यू 4 है, DE का वैल्यू 2 है,
AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6 है और DF का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3। BC का वैल्यू देख लो, BC का वैल्यू 10 दिया हुआ है और EF का वैल्यू दिया है 5। देखो सभी को अगर हम काटेंगे यहाँ पे 2 2 जा 4 आ रहा है, 3 2 जा 6 आ रहा है, 5 2 जा 10 आ रहा है, यानी सभी का जो रेशियो आ रहा है देख लो वो 2/1 करके आ रहा है, यानी 2:1 आ रहा है। यानी इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। तो इस प्रकार का जो पॉलीगन्स होगा जिसका करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सिमिलर पॉलीगन्स कहेंगे। तो सभी को समझ में आ गया सिमिलर पॉलीगन्स किसे कहते हैं। यदि दो पॉलीगन्स का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो तो वो दोनों पॉलीगन्स क्या होता है, दोनों पॉलीगन्स सिमिलर पॉलीगन्स कहलाता है। चलो ये बात समझ में आ गया। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे कि है क्या। सेम वही चीज है, सिमिलर पॉलीगन्स और सिमिलर ट्रायंगल्स दोनों सेम वैसा ही है। जो सिमिलर पॉलीगन्स हो गया वैसे ही सिमिलर ट्रायंगल्स में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। देखो प्रोपोर्शनल का मतलब वही होता है सेम रेशियो, मतलब दो ट्रायंगल्स सिमिलर कहलाते हैं यदि उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो, और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ही सेम रेशियो होता है, सेम चीज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल के जगह पे सेम रेशियो भी लिख सकते हैं। ये जो मेरा बात लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल वाला, इसको हम सेम रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कह रहा है दो ट्रायंगल तभी सिमिलर कहलाते हैं यदि उसका जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो, तभी वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। तो ये जो पिछला एग्जाम्पल जो दिए थे सेम वही एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो सभी को समझ में आ गया, दो ट्रायंगल तभी सिमिलर कहलाएंगे यदि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो। जो पीछे एग्जाम्पल दिए थे पॉलीगन वाले में वही एग्जाम्पल इसमें भी होगा। तो चलो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, चलो नेक्स्ट पेज पे हम आ गए एक्सरसाइज 6.1 पे। और देख लो 6.1 बहुत ज़्यादा इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और 6.1 तो ऐसे ही बन जाएगा तुम लोग से। 6.2 को बनाने के लिए हम लोग को आगे थेल्स थ्योरम पढ़ना होगा जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। तो देख लो 6.1 हम आज ऐसे ही करके सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट डे पहले हम थ्योरम करेंगे उसके बाद हम 6.2 पे आएंगे, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं वो हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग 6.2 सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 6.1 में क्या लिखा हुआ है, 6.1 इजी है, लिखा हुआ है ऑल सर्किल्स आर डैश। बताओ क्या होगा, ऑल सर्किल्स आर डैश लिखा हुआ है। तो ऑल सर्किल्स, सभी सर्किल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं सभी सर्किल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यदि उसका रेडियाई इक्वल ना हो तो, अगर रेडियाई इक्वल हो जाएगा तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। दूसरा लिखा हुआ है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। बता दो ऑल स्क्वायर्स भी क्या होगा, सिमिलर ही होगा। तो सभी स्टूडेंट्स को इजी में समझ में आ रहा है कि सभी स्क्वायर्स क्या हैं, सिमिलर हैं। देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। देख लो आगे क्या लिखा हुआ है, टू पॉलीगन्स of the same number of side are similar if their corresponding angles are equal। यहाँ पे equal भराएगा, ठीक है। बी में लिखा हुआ है their corresponding sides are proportional। यहाँ पे क्या लिखाएगा, प्रोपोर्शनल लिखाएगा। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। प्रोपोर्शनल को हम लोग सेम रेशियो भी कहते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ये बात के लिए कंफ्यूज मत होना कि सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल दोनों एक ही चीज होता है। तो कभी प्रोपोर्शनल दे दिया कभी सेम रेशियो में दे दिया तो वही चीज होता है। तो सभी स्टूडेंट ये यहाँ पे साइड्स आर इन द सेम रेशियो भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। कह रहा है यहाँ पे आप सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल दीजिए और नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल दीजिए। तो सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल दे दो। सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल क्या होगा बताओ, फर्स्ट का स्क्वायर होगा ना। देखो ये सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल है, ये सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम सेकंड में नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देंगे। तो क्या, एक हम ट्रायंगल बना देंगे, एक इधर हम स्क्वायर बना देंगे। ये देखो ये नॉन सिमिलर फिगर है। उसके बाद इधर हम एक सर्किल बनाएंगे और फिर एक ट्रायंगल बना देंगे। ये भी नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल है। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया सिमिलर फिगर किसे कहते हैं और नॉन सिमिलर फिगर किसे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पे देखो दो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और तुमसे पूछा जा रहा है कि पता करके बताओ कि ये सिमिलर है या नहीं, सिमिलर है या नहीं ये पता करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट, ये दोनों क्वाड्रिलेटर सिमिलर है या नहीं। देखो सिमिलर होने के लिए ना दो कंडीशन है, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारा इक्वल हो जाए या सेम रेशियो में उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो में हो जाए। तो यहाँ पे देख लो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो दोनों का डिफरेंट है, यहाँ पे तो सारा 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है 90 डिग्री नहीं बना रहा है। ये देख लो ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है, ये हमारा रोम्बस लग रहा है, ठीक है। तो रोम्बस क्या करता है 90 डिग्री तो नहीं बना रहा है, और ये स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे नो दे आर नॉट सिमिलर, ये दोनों सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिए नो दे आर नॉट सिमिलर। अगर रीजन पूछा जाए तो रीजन क्या है इसका रीजन यही है कि इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ये बात बता देंगे रीजन में, बिकॉज देयर corresponding angles are not equal। देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल था, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल वो हमारा सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा 6.1 का 3 क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ेंगे, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। और थेल्स थ्योरम पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस ईयर हम लोग को जो 6 थ्योरम पढ़ना है सिमिलरिटी क्राइटेरिया वाला। तो हम बारी बारी से सारे थ्योरम को समझेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करेंगे। और हम जल्द ही चाह रहे हैं कि हमारा ट्रायंगल चैप्टर खत्म हो जाए। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से देख लो और अच्छे से पढ़ाई करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।